Today we will discuss about carbohydrates. What is carbohydrates? Carbohydrates is a biological molecule consisting of carbon, hydrogen and oxygen atoms. अगर हम कार्बोहाइड्रेट के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 3 तरह के एटम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आता है आपका फर्स्ट कार्बन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स कॉमन सोर्स होता है एनर्जी का। अगर हम पर डे कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं तो आपकी जितनी भी डेली एक्टिविटीज़ हैं जिनमें कि एनर्जी कंज्यूम होती है वो आपकी मेंटेन रहती हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हमें 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स के नाम से भी जानते हैं। ये सैकराइड्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है शुगर। ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो नेचर जो उनका स्वीट होता है, मतलब कि टेस्ट में वो मीठे होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। फर्स्ट है मोनोसैकेराइड्स। इसे फर्दर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स हैं आपके सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ग्लाइकोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं रैफिनोज एंड स्टैकियोज। पॉलीगोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। फर्स्ट है मोनोसैकेराइड। वो सैकेराइड, मोनो वर्ड से ही हमें क्लियर हो रहा है, मोनो का मतलब होता है एक, ये सिंगल। तो ऐसे सैकेराइड्स जिनमें कि केवल एक शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, 1 शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, उसे हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। इसी तरीके से डाइसैकेराइड्स वो सैकेराइड्स होते हैं जिनमें कि 2 शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स वो सैकेराइड्स हैं जिनमें कि 2 to 10 के बीच में शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वो आपका ओलिगोसैकेराइड्स फॉर्म करते हैं। पॉलीसैकेराइड्स 10 से अधिक अगर शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो वो आपके पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। क्यों इसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम इसका फर्दर ब्रेकडाउन करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। बॉडी इसी फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट कर लेती है। ये सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल कंसिस्ट करता है। ये कलरलेस होता है। इसके जो सोर्सेज होते हैं वो स्वीट होते हैं, उनका टेस्ट मीठा होता है और इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता है, मतलब कि इसे फर्दर ब्रेकडाउन नहीं किया जा सकता। हाइड्रोलिसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें केमिकल रिएक्शंस के द्वारा जो भी आपका सब्सटेंस है वो फर्दर ब्रेकडाउन होता है। क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है इसीलिए इसका फर्दर ब्रेकडाउन पॉसिबल नहीं है और हाइड्रोलिसिस भी पॉसिबल नहीं होता है। टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। फर्स्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम हेक्सोज या डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल अदर कार्बोहाइड्रेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो बेसिक यूनिट मानी जाती है किसी भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट की, जो कि आपकी बॉडी फंक्शंस करने के लिए यूटिलाइज करती है। इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये एक रिंग फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को हम लेबुलोज के नाम से भी जानते हैं। ये स्वीटेस्ट शुगर माना जाता है, मतलब कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं जिनमें कि फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है वो सबसे ज़्यादा मीठे होते हैं टेस्ट में। और इसका कुछ अमाउंट जब हम इनटेक करते हैं तो स्मॉल अमाउंट इसका जो है वो ग्लाइकोजन, लैक्टिक एसिड और फैट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। इसके अच्छे सोर्सेज माने जाते हैं फ्रूट्स, हनी एंड कॉर्न सिरप। थर्ड है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो है ये आपका फ्रीली नेचर में प्रेजेंट नहीं होता है, बहुत सोर्सेज इसके नहीं होते हैं। ये आपकी लैक्टोज जो होती है उसकी सब यूनिट मानी जाती है। लैक्टोज एक तरीके की आपकी क्या है, मिल्क शुगर है, जो कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उनमें अच्छे अमाउंट में पाई जाती है। गैलेक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है लिवर के द्वारा। और ये गैलेक्टोज जो होता है वो इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करने का एक सोर्स है। मतलब अगर आपको किसी भी कंडीशन में आपकी बॉडी में फटीग है या फिर आप बहुत लो फील कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर आप ग्लूकोज रिच सोर्सेज इनटेक करते हैं तो वो आपको तुरंत आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और आपकी जो वीकनेस होती है वो चली जाती है।
तो गैलेक्टोज जो होता है वो आपको ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर रहता है और ज़रूरत पड़ने पर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट है डायसैकेराइड्स। डायसैकेराइड्स आपके वो सैकेराइड्स होते हैं जिनमें के टू शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये दो मोनोसैकेराइड्स मिलकर क्या करते हैं, आपके डायसैकेराइड्स फॉर्म करते हैं। तो ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर या फिर ग्लूकोज फ्रक्टोज या ग्लूकोज गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल मिलकर आपके डायसैकेराइड्स फॉर्म करते हैं। ये इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म से मिलकर बने हैं, तो फर्दर इनका मोनोसैकेराइड्स में पहले ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद बॉडी जो है इसको यूटिलाइज कर पाती है। ये आपके टू मोनोसैकेराइड्स की प्रेजेंट होते हैं इसमें और इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आपके सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। टाइप्स ऑफ डायसैकेराइड्स, फर्स्ट है माल्टोज। माल्टोज वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसका स्ट्रक्चर दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, मतलब कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल्स टू माल्टोज। ये आपका जो फर्मेंटेशन रिएक्शंस होते हैं जिसे कि हम माल्टिंग प्रोसेस कहते हैं, उसके दौरान आपका माल्टोज प्रोड्यूस होता है। तो फर्मेंटेड जो प्रोडक्ट होते हैं वो माल्टोज का अच्छा सोर्स माने जाते हैं। और इसके साथ साथ माल्टोज का जो डाइजेशन होता है वो फर्दर स्टार्च फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है सुक्रोज। सुक्रोज जो होते हैं वो आपका 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल मिलकर सुक्रोज फॉर्म करता है, मतलब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज इक्वल्स टू सुक्रोज। इसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं। और प्लांट सोर्सेज जो होते हैं वो इसके रिच सोर्सेज माने जाते हैं, जिसमें कि सबसे अच्छा सोर्स है इसका शुगर केन। तो ब्राउन, वाइट एंड पाउडर शुगर, जो भी शुगर होती हैं वो इसके अच्छे सोर्सेज हैं। लैक्टोज, लैक्टोज का स्ट्रक्चर 1 ग्लूकोज और 1 गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इज इक्वल्स टू लैक्टोज। इसका डाइजेशन डिफिकल्ट होता है। कई लोग होते हैं जिनमें कि लैक्टोज इंटॉलरेंस पाया जाता है। और इसके अगर हम सोर्सेज की बात करें तो मिल्क जो होता है वो इसका अच्छा सोर्स है, क्योंकि जो मिल्क शुगर है उसे ही हम लैक्टोज कहते हैं। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इसके अच्छे सोर्सेज माने जाते हैं। नेक्स्ट है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स आपके वो सैकेराइड्स होते हैं जिनकी शॉर्ट चेन होती है, जिनमें कि आपके 2 से 20 के बीच में अगर आपके शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं तो वो आपके ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं। ओलिगो क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जो कि ओलिगोस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है फ्यू। सैकेराइड्स का मीनिंग होता है शुगर। तो कुछ शुगर मॉलिक्यूल मिलकर जो आपका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं वो आपका ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। इसे फर्दर ब्रेकडाउन पॉसिबल होता है क्योंकि ये डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स की जो यूनिट है उनसे मिलकर ओलिगोसैकेराइड्स बनते हैं। इनके सोर्सेज बीन्स एंड लेग्यूम्स जो होते हैं वो इसके बहुत अच्छे सोर्सेज माने जाते हैं। ये बॉडी द्वारा इजीली डाइजेस्टिबल नहीं होते हैं। इनके डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं वो उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रैफिनोज एंड स्टैकियोज। रैफिनोज का स्ट्रक्चर आपका फॉर्म होता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, मतलब कि 3 शुगर मॉलिक्यूल मिलकर रैफिनोज ओलिगोसैकेराइड फॉर्म करते हैं। इसी तरीके से सेकंड है आपका स्टैकियोज। स्टैकियोज आपका होता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, मतलब यहाँ पर गैलेक्टोज के 2 शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं और सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है आपका ग्लूकोज का एंड फ्रक्टोज का। तो ये दोनों आपके क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स एक लॉन्ग चेन होती है जो कि डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स की यूनिट मिलकर पॉलीगोसैकेराइड्स फॉर्म करती हैं, जिनके बीच में जो लिंकेज प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाते हैं। और ये जो सोर्सेज होते हैं यानी कि पॉलीसैकेराइड्स के जो सोर्सेज हैं उनका टेस्ट मीठा नहीं होता है और ये बॉडी को तुरंत एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसीलिए इनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में भी रखा जाता है। टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स,
इन्हें कई कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, डाइजेस्टिबल, नॉन डाइजेस्टिबल, स्ट्रक्चरल एंड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स। डाइजेस्टिबल पॉलीसैकेराइड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें कि फर्स्ट है आपका स्टार्च, पटेटो है, ये आपका बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है स्टार्च का, राइस है, सीरियल्स हैं, ये सभी अच्छे सोर्सेज माने जाते हैं। तो लगभग 3000 मोनोसैकेराइड्स की यूनिट मिलकर स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं आपका स्टार्च का। नेक्स्ट है एमाइलोज। एमाइलोज एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होता है। थर्ड है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन क्या है, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांच के फॉर्म में होता है। तो ये भी आपका डाइजेस्टिव पॉलीसैकेराइड्स है, मतलब कि डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स की यूनिट मिलकर इन स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करती हैं। ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, कि स्टोरेज फॉर्म होता है, मतलब कि जो एनिमल और ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी होती है वो कार्बोहाइड्रेट जब हम एक्सेसिव अमाउंट में इनटेक करते हैं तो वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो जो स्टोरेज फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपकी जो बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखती है, और जब बॉडी में एनर्जी नहीं होती है तो वो जो ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी बॉडी को एनर्जी मिल पाती है। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें कि कहाँ ये स्टोर रहता है, तो वो आपका सबसे ज़्यादा लिवर एंड जो बॉडी मसल्स जो होती हैं उसमें ये आपका अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। नेक्स्ट है नॉन डाइजेस्टिबल पॉलीसैकेराइड। नॉन डाइजेस्टिबल पॉलीसैकेराइड्स में आपके दो आते हैं, सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल फाइबर। वो फाइबर जो आपकी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर जाती है वो आपके सॉल्युबल फाइबर्स कहलाते हैं, और वो फाइबर्स जो कि आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है लेकिन वो आपके इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करती है, मतलब कि हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है इनका, तो वो आपके इनसॉल्युबल फाइबर्स कहलाते हैं। एक आपका होता है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर्स आपके वो फाइबर्स होते हैं जो कि फाइबर रिच फूड में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि ऐसे फूड्स जिनमें जो जैसे कि आपके रॉ फूड्स हो गए, आपके सीरियल्स हो गए, तो उनमें डाइटरी फाइबर प्रेजेंट होता है जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। फिर नेक्स्ट है फंक्शनल फाइबर्स। फंक्शनल फाइबर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वो फाइबर है जो आपकी बॉडी में, मतलब जब आप फूड के थ्रू उसको इनटेक करते हैं तो आपकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है और आपकी बॉडी को हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इम्प्रूव करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, आपकी जितनी भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है, उनसे रिकवर करने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है पॉलीसैकेराइड का, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स। तो इसका एग्जांपल है आपका सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक तरीके का पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो कि आपके प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये अगर हम प्लांट से मिलने वाले जितने भी आपके सोर्सेज हैं उनमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, वो आपकी कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है। फिर नेक्स्ट स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स, वो पॉलीसैकेराइड जो आपकी बॉडी में स्टोर रहते हैं, मतलब ऐसे फॉर्म जो आपकी बॉडी स्टोर करती है, वो है आपके स्टार्च, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। तो ये तीन वो फॉर्म है जिनमें कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, और आवश्यकता पड़ने पर ये जो कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये एक सेकंड क्लासिफिकेशन है जिसके बेसिस पर हम कार्बोहाइड्रेट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली हम इसमें स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, उसके बेसिस पर इनकी कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं। तो फर्स्ट है इसमें आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ईजिली डाइजेस्टिबल होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, वो आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, जिसमें कि आपके एग्जांपल्स हैं मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ट्राई एंड टेट्रासैकेराइड्स यानी कि ओलिगोसैकेराइड्स। ये आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं।
तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, तो बॉडी इनको इजीली डाइजेस्ट कर लेती है और बॉडी को तुरंत इनसे एनर्जी मिल जाती है, इसीलिए इनको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि जिनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और जिनके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो तुरंत बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो वो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं, जिसका आपका एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड। जितने भी आपके पॉलीसेकेराइड्स हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं इनके, ये बहुत हमारे वेट लॉस में हेल्प करते हैं, इंटेस्टाइन की हेल्थ को मेंटेन करते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बचाते हैं, तो बहुत सारे इनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें विटामिन, मिनरल, फाइबर, ये सारी चीज़ें भी कंटेन करते हैं, इसीलिए ओवरऑल हेल्थ के लिए और ह्यूमन बीइंग की वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। थैंक यू।